दिनांक 21 जून को सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे आईपीएस की उपस्थिति में वाहिनी रविंद्रालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाहिनी के सहायक सेनानायक राजेश कुमार, शिविर पार्षद नाथ यादव सहित वाहिनी के सभी अधिकारी कर्मचारीगण एक माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप निरीक्षक सिविल पुलिस उपस्थित रहे एवं सभी को योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास में अनुलोम विलोम, कपालभाति, अर्ध चक्रासन, ताड़ासन, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, वज्रासन, पवनमुक्त आसन, शीर्षासन आदि योग की अनेक एवं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास कराया गया एवं उनके लाभ के बारे में बताया गया। योग शिविर में सेनानायक द्वारा विभिन्न प्रकार की योगासन प्राणायाम के बारे में अभ्यास करवाया गया एवं इसके फायदे बताए गए। योग आत्मा से परमात्मा का मिलन है। योग हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग करके हम सदैव निरोग रह सकते हैं। योग तन व मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का ऐसा साधन है जिसके नियमित अभ्यास से मनुष्य में एक नई चेतना जागृत होती है। भारत की प्राचीनतम परंपरा की पहचान योग आज विश्व बंधुत्व का प्रतीक बन गया है। भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर पर न सिर्फ हमको गौरवान्वित होना चाहिए बल्कि इसे हमें अपने नित्य जीवन में सम्मिलित कर एक स्वस्थ जीवन का आधार रखना चाहिए। योग करके हम बहुत से रोग को भी ठीक कर सकते हैं। योग के महत्व पर महोदय द्वारा विशेष वक्तव्य दिया गया। इस अवसर पर राजेश कुमार, सहायक सेनानायक द्वारा भी विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास के बारे में बताया गया। योग प्रशिक्षक पीसी संजय सिंह द्वारा एवं एसपी एमटी बुद्धिराम यादव एवं एसपी रामावतार यादव द्वारा विभिन्न प्रकार के योग आसन एवं उसके उपयोग फायदे के बारे में बताया गया। इस अवसर पर वाहिनी के समस्त कर्मियों द्वारा प्रतिदिन योग करने का संकल्प भी लिया गया। अंत में सेनानायक द्वारा योग प्रशिक्षक को नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत भी किया गया। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए रामनगर से रिमी कौर की रिपोर्ट। से ही लेना है, लेने या छोड़ने का अनुपात 1:2 का होना चाहिए। जैसे धीरे धीरे 1 2 3 गिनती करते हैं 20 तक आप लिए छोड़ना है 40 तक, लेकिन सांस आपकी लंबी नहीं है तो आप 25 30 दिन एक दिन आप कंटिन्यू करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि 1:2 के अनुपात से आप सांस लेना और छोड़ना मतलब क्या आ जाएगा, एक दिन में आएगा। तो मात्र 3 4 बार इसका होता है। रोक दें अनावश्यक किसी खास जगह दर्द होता तो जबरदस्ती नहीं करना है। फिर जाके अपने सलाह लीजिए कि कारण क्या है। उल्टा कर लें सर। लास्ट गठिया कोण भाग एक के लास्ट आसन। अंगूठा को दोनों खड़ा कर लीजिए सामने, सर सीधा। ध्यान रखिएगा सर को नहीं ले जाना है, केवल आंख की पुतली चलेगी। दाहिने अंगूठा को देखेंगे पुतली से, जहां तिलक लगाते हैं वहां, फिर बाएं अंगूठा, फिर नाक नीचे। एक ब्रीथ लेना है आंखों की पुतली से। उसके बाद आता है तिरक आसन। पोजीशन वही रहेगी, हाथ को आपस मिला के, अनावश्यक दबाव नहीं डालना है। छोड़ते हुए दाहिने तरफ से हमेशा व्यायाम आसन करते हैं, दाहिने तरफ से करते हैं। हाथ हमारा है, लेट के आसन कर रहे हैं, बैठना है दाहिने करवट लेके बैठना, बाएं करवट लेके कभी नहीं बैठना है आपको। तो सांस को छोड़ते हुए जहां तक जा सके, अगर यहीं तक आ रहा इस की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, 9 कोर एक्सरसाइज है उसमें। आप वज्रासन में बैठ कर दोनं हथेलियां बंद करके अपने नाभि पर लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मंडूकासन। बहुत बढ़िया। योग की कोई विधियां 3 से कम नहीं करनी चाहिए। 3 के आगे बढ़ाओ, 5 करो, 7 करो, 9 करो, जितना कर सकते हो। अभी हमने आँख की फॉर्मिंग कर ली। अब दूसरी क्रिया आती है ब्लिंकिंग। अब 10 टाइम्स आप करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 20 टाइम काउंट करो इसको आँख बंद करके, 1 2 3 4 5 6 7। सांस लिया, सांस छोड़ते हुए वहाँ गए, देखे दाहिने अंगूठे को, फिर बीच में आए सांस लेते हुए, फिर सांस थोड़ा रिलैक्स हो गए। फिर कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे सामने बाबा का शिखर दिखाई पड़ रहा है, फिर वहाँ। सर आज 21 जून पूरे भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में आज आपकी रामनगर की वाहिनी में भी योग दिवस रखा गया, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर रहना है तो योग करना है, और ये तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आज हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम यहाँ रखा था, हमारे लोगों ने ही एक दूसरे को योग कराया। और ये तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि इस वाहिनी को, कि हमारा एक बच्चा एशियन चैंपियन है योग में,
और यहाँ नियमित रूप से योगा होता है। और आज विशेष रूप से इसका आयोजन इसलिए किया गया था कि हम इसका और प्रचार प्रसार कर सकें और योग के प्रति लोगों में एक जो प्रेम है अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ये दिख रहा है कि नहीं, हर व्यक्ति कुछ न कुछ योग करने लगा है और इसका परिणाम ये होगा कि वो भी स्वस्थ रहेगा, उसका परिवार स्वस्थ रहेगा, दवाइयों की खपत कम होगी। सर, प्रशिक्षण में आपने अपने बटालियन में बताया कि जो अगर भगवान से अगर ध्यान लगाना है तो योग का बहुत ज़्यादा महत्व है। योग का मतलब ये जोड़ना आत्मा और परमात्मा को, शरीर को आत्मा को, तो ये तो योग मतलब जोड़ना होता है। ये जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे सब कहीं न कहीं से इससे प्रेरित थे और इसमें इन लोगों ने बहुत रुचि ली है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग नहीं करते हैं वो भी भविष्य में योग को अपने जीवन की दिनचर्या में ले आएंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है। सर, एक बात आपने और भी कही कि आज के भाग दौड़ के जीवन में हर कोई व्यस्त है और प्रतिदिन योग नहीं कर रहे। ऐसे में एक दिन जब भी मौका मिले, ऐसे में औरों को मैसेज क्या दें? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने काम में व्यस्त हैं, सुबह व्यस्त हैं, शाम को योग कर लीजिए। एक दिन नहीं आप कर पाए दूसरे दिन कर लीजिए, लेकिन कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन योग तो करना ही करना चाहिए।